नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर बिहार के लाखों जो शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। सरकार से जवाब मांगा जाता है और उस फैसले के करीब करीब 4 घंटे के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री सामने आ जाते हैं। सामने आगे कहते हैं कि फिलहाल जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो आवेदन मंगवाए गए थे, जो प्रक्रिया चल रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये रोक बस फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन अगर हमारी तरफ से समझें या हम बताएं आपको, तो ये रोक अब हमेशा के लिए लग गई है। कैसे, आपको विस्तार से इस पूरी चर्चा में बताएंगे। बड़ी बात यह है कि बिहार के शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग थी उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। सरकार ने इसको लेकर के नई नियमावली 2024 में ही जो है वो लागू की और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई थी कि तमाम वो शिक्षक जिन्होंने पात्रता परीक्षा जो है पास कर ली है, उन शिक्षकों को जो है एक मौका मिलेगा जिसके तहत वो अपने हिसाब से या अपने मन माफिक पोस्टिंग कर सकते हैं। कई तरह के आरोप भी लगे। आरोप इस बात को भी लेके लगाए गए कि जितनी बड़ी संख्या में आवेदन की उम्मीद सरकार को थी, वो उतनी आवेदन आए नहीं। शिक्षक इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी सिर्फ उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उनको नई तरीके से नियुक्ति उनकी ना हो। इस तरह की बातें शिक्षक संघ की तरफ से लगातार कही जाती रही। वैसे कई ऐसे मामले हैं जिस पर शिक्षक संघ और सरकार आमने सामने रही है। नीतीश सरकार ने कई साल के एक तरीके से कहेंगे ढुलमुल रवैये के बाद आखिरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नियमावली तो मंजूर की, लेकिन अब उस पर भी जो है हमेशा के लिए ग्रहण लग गया। कैसे, इसको बताएंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे संपादक कौशेंद्र प्रियदर्शी जी मौजूद हैं। आज शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से होती है हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद। उसमें वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो नियमों को बदलेंगे। वो कहते हैं उसमें कि एक ही बार करेंगे, जब जब 5 चरण की जब पात्रता परीक्षा खत्म हो जाएगी तब। अभी 3 ही चरण की हुई है और चौथे चरण को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। तो क्या ये मान के चलें कि हमेशा के लिए चीजें रुक गई हैं, या फिर आने वाले वक्त में चुनाव, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं बिहार में, तो उसके पहले सरकार इस उस हड्डी को निगलने की कोशिश करेगी जो उसके गले में पिछले कई सालों से फंसी हुई है। हाँ, नहीं देखिए रोहित, ये एक सवाल सरकार के सामने था कि के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में एक बदलाव सा दिखा। शिक्षकों को अपने हिसाब से नहीं चलने के लिए बाध्य किया गया। शिक्षा विभाग ने कई नियम बनाए। एसीएस रहते हुए उन्होंने कई तरीके के चाबुक भी लगाया शिक्षकों पर। और उसी समय एक नियम आया कि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग, हालांकि ये पहले से चल रहा था, कई दफा तबादला के लिए नियम बने और फिर उसको शिथिल किया गया। शिक्षक संघों ने विरोध किया। नियमावली को शिक्षकों के पास भेजा गया जो तमाम लोग थे, और लोगों से उसमें शुद्धि मांगा गया, सुझाव मांगा गया। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बात बनी सक्षमता परीक्षा पर कि सक्षमता परीक्षा आप पास कर लीजिए, उसके बाद आपको, जब बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई तो वेतनमान को लेकर के लोग आपस मतलब लगातार आंदोलन कर रहे थे। चूंकि जो कि शुरू तो आप देखेंगे तो 6,000 और 5,000 रुपए से हुआ था 2006 में, और 2010-11 तक लगातार जो बहाली हुई, जिसमें नियोजित शिक्षक हुए, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, ये तमाम लोग आए, और स्थानीय निकाय के शिक्षक जिनको कहा जाता है। लेकिन लगातार इनके द्वारा विरोध यह दर्ज कराया गया कि समान वेतन वालों के लिए, समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। एक ही स्कूल में 2 तरीके के शिक्षक कैसे रह सकते हैं? तो ये बातें आगे लोग हैं जो उसमें फेल किए हैं। उसके बाद एक हुआ कि अब इनके लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया। तो नियमावली में हुआ कि ये अब इनका ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर पर भी काफी उहापोह की। अब इस बीच में जो शिक्षा जगत से, जैसे स्नातक से या शिक्षकों के जो एमएलसी होते हैं, कई विधायकों के द्वारा, आपने उस समय भी देखा होगा कि जब विधान सभा चल रहा था तो उस समय भी पाठक के द्वारा जो टाइमिंग सेट की गई थी, जो सेट, जबकि 13 से वो टाइमिंग थी, लेकिन उस पर विरोध जताया गया। नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि नहीं, हम लोग भी 10 से 5 स्कूल जाया करते थे, लेकिन हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, हम लोग चले ट्रांसफर पोस्टिंग की तरफ। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का नियमावली बना और उसे लागू कर दिया। लेकिन स्वयं चूंकि शिक्षक, जो 5 लाख शिक्षक है, कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है, वह बहुत बड़ा वोटर है एनडीए का, और वह तय करता है कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने वोट से राजनीति को, वो मतलब तय करता है किधर दिशा जाएगी। बुद्धिजीवी वर्ग भी है। तो सरकार में भी लगातार उनके ही विधान पार्षदों और नेताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद उहापोह की स्थिति थी कि आखिर इस नियमावली के साथ क्या किया जाए। अब मान लिया कि एक ही अनुमंडल में नहीं करना है, तो अब आप कल्पना कीजिए
कि अरवल जैसे कुछ 8-9 जिले ऐसे हैं जहां एक ही अनुमंडल है, तो आप क्या करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे? तो कहा कि अनुमंडल तोड़ा जाएगा, ये स्त्रियों के लिए ऐसा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात सामने आई वह यह कि लाख प्रयास के बाद सिर्फ 4-5 दिन जब शेष बचा तो सिर्फ 20,000 शिक्षकों ने आवेदन दिए। हालांकि इससे कई लोग फायदे में, जो लोग दूर नौकरी कर रहे हैं उन्हें लगा कि हम अपने घर चले जाएंगे या हमें चॉइस के मुताबिक चीजें मिल जाएंगी। हाथ पैर मारने लगे लोग कि कुछ लोग नगर में चले जाएंगे, कुछ जिनको गांव में रहना है वो गांव में चले जाएंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय में लोग अपने घर में नौकरी कर रहे थे। और पहले भी यह था कि शिक्षक जो थे वो अपने ही क्षेत्र के इर्द गिर्द होते थे और पढ़ाई होती थी। लेकिन ये बदलाव देखा गया। आपने कुछ दिन पहले सुना कि शिक्षा मंत्री ने, चूंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया रहे हैं, तो जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि पुलिस में तो ऐसा नहीं होता है। तो पुलिस और शिक्षक में तो अंतर होता है, लेकिन सेंट्रल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। शिक्षकों की अपनी नियमावली जरूर होनी चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति होनी चाहिए, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर इनका इतना बड़ा प्रभाव होता है और नियमावली में कुछ न कुछ पेच फंसा था, तो स्वयं के नेताओं, बड़े नेताओं के द्वारा विरोध दर्ज किए जाने के बाद सरकार के अंदर ही उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। मतलब सरकार अपने ही लोगों का हाँ, विरोध झेल रही थी। अपने ही पेच। लेकिन चूंकि नियमावली एक दिशा दे दी गई थी तो इन्हें आवेदन करने का भी मौका दे दिया गया। परिणाम हुआ कि 20,000 लोग आए। अब इसी बीच औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों के द्वारा शिक्षक नियमावली के जो विरोध कि ये ठीक नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे, और याचिका दर्ज करा दिया हाईकोर्ट के अंदर। हाँ, हाईकोर्ट के अंदर याचिका दर्ज कराया गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने आज 11 बजे इस पे स्टे लगा। अब स्टे लगते ही जो सरकार का जो विरोधी खेमा था इस नियमावली के खिलाफ वो भी सक्रिय हुआ वाला है। तो ये जैसे ही आता है, अब लगा कि या विपक्ष के लोग या फिर जो शिक्षक संघ हैं या फिर जो विधान पार्षद हैं वो सक्रिय उठेंगे। तो उपलब्धियों का होड़ लेने का तो भाई माइलेज तो बनता है अपना अपना कि हम, ये मेरी उपलब्धि है, हमने विरोध किया। हाँ, मतलब सरकार को लगा कि हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा दिया, अब हम करें क्या। अब तो शिक्षकों को लगेगा, एक तरफ ये लगा कि शिक्षक जो विरोध दर्ज करा रहे थे उसकी जीत है, तो दूसरी तरफ लगा ना सब हेडलाइंस बन गया, मतलब मीडिया का कि भाई बड़ा झटका सरकार को, यही सरकार जो है पैचअप करना चाहती थी। और ये बात जैसे ही पहुंची तो एक बड़े नेता हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, बहुत खास हैं सीएम के, उनके द्वारा एक्शन लिया गया और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई। जो सूत्र बताते हैं वहां से पहले से ही मानसिक तौर पे इस स्थिति में लोग थे, हाँ, कि इस पे विचार विमर्श ठीक से किया जाए। ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में कहीं से कहीं किसको भेज दे रहे हैं। अनुमंडल का तबादला है तो 8 जिला में अनुमंडल एक ही है, तो फिर जिला से बाहर कीजिए, उसकी कोई नीति है ही नहीं। अब कहते हैं कि हम तो वहां से एक्शन लिया गया। सब लोगों को वो फोन पर ही बताने लगे। जब ये कहा गया कि भाई शिक्षक संघ और बाकी लोग इसका माइलेज न ले लें, आप कम से कम जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के शिक्षा मंत्री के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख रहे होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी नियम में संशोधन किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा पूरे चरणवार जब हो जाएगा, लोग पास कर जाएंगे, फिर नए सिरे से होगा। लेकिन इसके पीछे सियासत भी है कहीं ना कहीं। तो सियासत का जो, और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का ग्रहण है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ग्रहण लग गया और वही ग्रहण जो था वो उल्टा चाल चलने को मजबूर हो। जो शिक्षा मंत्री कल तक यही बता रहे थे कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, पुलिस से तुलना कर रहे थे, आज उनको अपनी ही नीतियों के सामने सरेंडर करना पड़ा कि नहीं ठीक है, इसमें बदलाव होगा। मतलब साफ था कि जो अब तक शिक्षा नीति ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली बनी वो दुरुस्त नहीं थी। तो आप इसको, दूसरी तरफ शिक्षक संघों ने ऐलान कर दिया था कि 25 से आप अगर कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा वो विरोध करते थे, तो मसाल जुलूस निकालेंगे, हम विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे, सक्षमता परीक्षा में पास लोगों की नियुक्ति पत्र जो आप दे रहे हैं उसका विरोध करेंगे। मतलब साफ है कि सरकार एक तरफ कहना चाहती कि हमने इतने, अब तो नियोजित शिक्षक की बहाली हो गई, वो बहाली अलग हो गई, अब इतने मतलब हम अब विशिष्ट शिक्षकों की बहाली हमने कर ली।
डबल फिगर का खेल हाँ खेलना फिगर का खेल है, आंकड़ों का खेल है। तो ये करना, तो विरोध का स्वर बहुत शुरू से उठ रहा था और इससे सहमति सीएम नीतीश के खास लोगों के बीच में थी। चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव तक अब स्थिति है, मुझे जो लगता है कि अभी तो ये डेढ़ साल इसको कोई छूने वाला नहीं, ये सदा के लिए तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ट्रांसफर तक अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जो है चुनाव के बाद ही कुछ इस पर विचार। इसका हाल वही कुछ हुआ जैसा जमीन सर्वे में हुआ, कि जमीन हाँ, सर्वे बिहार लैंड सर्वे को देखिए, बिहार लैंड सर्वे को लेकर के भी लोगों ने चताया, इनके ही नेताओं ने चताया कि भाई चुनाव है, आप इस तरीके का काम नहीं कीजिए। तो देखिए यही पूरी कहानी है। चलिए अब एक बार, क्योंकि आपने अंदर की खबर समझ ली कि नीतीश कुमार तक मैसेज क्या पहुंचाया गया, उसके बाद फैसला क्यों इतनी जल्दीबाजी में लिया गया। अब आपको सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, वो आखिरकार जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब किया, स्टे लगा दिया, तब उन्होंने आनंद फानन में जो सरकार के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील कुमार का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत ये संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी, और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उस पर पुनः विचार भी कर रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको सुधार रखने के निर्देश दिए हैं, और हम लोग भी उसको सुधार रखेंगे, और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता, क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया। देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया
कि वो उसमें जो पेटिशनर्स थे कुछ उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया। नीति नहीं बनेगी कि बनेगी, इसमें कुछ चीजें हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके तो वो हम लोग देंगे। मंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक थे वो कहीं नहीं नाराज थे, तो उस पर क्या असर रहेगा? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिससैटिस्फैक्शन नहीं हो। जी, कल होगा पूरे बिहार में। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है। जी जी, सक्षमता वाले सभी तरह के हैं। सफल हुए थे, उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और थे जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद फिक्स पाए गए हैं, तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। मंत्री जी, संगठनों की मांग है कि जो शिक्षक का क्षमता पास है वही रखा जाए। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको उसमें उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? पहले जो बालक का काम करते थे, आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं है, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जो जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, तो 2 तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं, तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। जी नहीं, जो आप पहली बार, आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशन हैं, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उससे किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं है, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है, उसके बारे में हम लोग अलग से नहीं। माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया है। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो
हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 अब देखिए जो एजेंसी उसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर कोई वो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर, जो युवता सर जो चार्जशीट तैयार हुआ है समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि सीआईटी में भी पेपर लीक हुआ है। देखिए, जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है। मंत्री महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है, चुनाव आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है और वीडियो भी वहाँ से रिपोर्ट दिया जाना रहा कि गलत बहाली हुई है। देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी, आपको भी इसके बारे में हम बता दें। ट्रांसफर नीति का जहाँ तक प्रश्न है, हमने कहा ना, चूंकि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, तो कुछ बातें उनकी सही लगी हम लोगों की, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और लाएंगे सभी के सामने, और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में होगा। नहीं तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियां होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें खत्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। सर, एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा